नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों डिप्रेशन बनेगा उसका ट्रैक क्या रहेगा और किन किन राज्यों में भारी बारिश देगा। राजस्थान के भी हम जिलेवार मैप के अनुसार आगे आपको समझाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। तो डिप्रेशन आप जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 जुलाई के आसपास एक डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनेगा। हालांकि आज 24 जुलाई है और आज 24 जुलाई को यह सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बन चुका है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इसके डिप्रेशन की कैटेगरी में तब्दील होने की संभावना है और कुछ इस ट्रैक पर इसके आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस मैप में देख सकते हैं, इसका ट्रैक आपको दिखाया गया है। इसके ट्रैक की बात करें तो ये ट्रैक उत्तरी ओडिशा, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिण उत्तर प्रदेश से लगाकर उत्तरी मध्य प्रदेश से होकर ये राजस्थान के कोटा संभाग की ओर जाने की संभावना है। या तो फिर ये कोटा संभाग की ओर जाएगा या फिर इसके हम कह सकते हैं कि सवाई माधोपुर दौसा होते हुए हम कह सकते हैं कि जो राजसमंद के क्षेत्र है और अजमेर की ओर इसके जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश तक तो ये पहुंचेगा, इसकी संभावना 100% है, लेकिन उसके बाद ये या तो अजमेर की तरफ जा सकता है या फिर उदयपुर संभाग की ओर ये सिस्टम जा सकता है। इसके कारण होने वाली बारिश की बात करें दोस्तों तो नीले कलर के दायरे में आप लोग जो है देख सकते हैं, इस दायरे में विशेष इस सिस्टम का प्रभाव रहेगा जिसमें हल्की से मध्यम वर्षा होने वाले क्षेत्र भी इसमें शामिल है। दोस्तों, भारी बारिश की बात करें तो इस सिस्टम के दक्षिण और पश्चिम में भारी बारिश की संभावना, जैसे कि ये सिस्टम जिस ट्रैक पर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात के उत्तरी मध्य क्षेत्रों तक भारी बारिश से सिस्टम देगा। राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में भारी बारिश होगी, आगे जिलेवार मैप के अनुसार भी हम आपको समझाएंगे। वहीं दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तरी महाराष्ट्र, विदर्भ के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा माफ़ कीजिएगा जो उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, वहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना सिस्टम से रहेगी। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश भी कई जिलों में दर्ज की जाएगी इन राज्यों में। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के शेष भाग, दिल्ली में भी इसका असर रहेगा हल्की से मध्यम वर्षा के साथ। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, इस सिस्टम का कोई ज़्यादा प्रभाव रहने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के जो तराई वाले क्षेत्र है नेपाल से लगे हुए, वहाँ पर बारिश में इस सिस्टम से कमी रहेगी। बाकी शेष भारत में अच्छी खासी बारिश इस सिस्टम से होगी। विशेष प्रभाव दोस्तों इस मध्य भारत में इस सिस्टम का प्रभाव रहेगा, बारिश से अति बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत के अंदरूनी राज्यों में बारिश बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब हम राजस्थान के जिलेवार मैप के अनुसार समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग इस मैप में देख पा रहे हैं, 28 जुलाई के आसपास ये सिस्टम राजस्थान के हम कह सकते हैं कि जो 12 और झालावाड़ के क्षेत्र है उनकी सीमा तक ये सिस्टम पहुंच सकता है। ये सिस्टम उस दौरान WML यानी कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में रहेगा जब ये झालावाड़ के आसपास पहुंचेगा। झालावाड़ तक पहुंचने के बाद इसके दो ट्रैक बन सकते हैं, पहला अजमेर जयपुर की तरफ, दूसरा राजसमंद सिरोही की तरफ, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस दोनों ट्रैक पर या किसी भी ट्रैक पर ये सिस्टम जा सकता है। अगर ये अजमेर की तरफ बढ़ता है तो राजस्थान के मध्य भारत माफ़ कीजिएगा जो मध्य राजस्थान के ज़िले हैं वहाँ पर भारी से अति भारी बारिश होगी, जिसमें जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तक बारिश होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। अगर ये सिस्टम राजसमंद सिरोही की तरफ जाता है तो केवल उदयपुर संभाग और जालोर सिरोही के दक्षिणी क्षेत्र, बाड़मेर के दक्षिणी क्षेत्र और कोटा संभाग के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश होगी। बाकी शेष राजस्थान में हल्की से मध्यम ये सिस्टम देगा। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, कोई भी सिस्टम हो उसके दक्षिण और पश्चिम में ज़्यादा बारिश होती है, तो उसी प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि जब ये सिस्टम अजमेर की ओर जाएगा तो राजस्थान का अधिकतर हिस्सा इस सिस्टम के दक्षिण और पश्चिम में रहेगा, जिसके कारण कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होगी, जिसमें विशेषकर जो मेवाड़ के क्षेत्र है, मारवाड़ के क्षेत्र ये क्षेत्र ज़्यादातर शामिल रहेंगे। वहीं बीकानेर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर, भरतपुर संभाग में ज़्यादा बारिश नहीं होगी अगर ये सिरोही की तरफ बढ़ता है। तो अगर ये अजमेर की तरफ बढ़ता है सिस्टम तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मारवाड़, मेवाड़, शेखावटी क्षेत्र, वहीं संपूर्ण राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। विशेष प्रभाव बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, नागौर संभाग के क्षेत्र है, भीलवाड़ा संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश के रूप में आपको दिखाई देगा। तो अभी इसमें काफ़ी दिन बचे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लैरिटी आती जाएगी। अभी थोड़ा बदलाव हो सकता है मॉडल में, तो वो तो आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। तो कुछ इस प्रकार जो डिप्रेशन बनेगा उसका ट्रैक रहेगा और कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र, विदर्भ के क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। ओडिशा में भी रेड अलर्ट जारी होगा। वहीं साथ ही साथ उत्तरी गुजरात, पूर्वी राजस्थान में भी भारी से अति भारी बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग और हम कह सकते हैं कि भोपाल संभाग में भारी से अति भारी बारिश की संभावना दिखाई इस सिस्टम से दे रही है।
और गुजरात से भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। गुजरात के जो उत्तरी मध्य भाग है, अहमदाबाद से लेकर बड़ोदरा, गांधीनगर और वेरावल के क्षेत्र, वहाँ पर भी भारी से अति भारी बारिश होगी। द्वारका तक भी अच्छी बारिश इस सिस्टम से दर्ज की जा सकती है दोस्तों, ऐसा हमारा अनुमान है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये हमने शॉर्ट में जानकारी दी है, आगे हम लॉन्ग वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी इस सिस्टम से दी जाएगी। तो धन्यवाद।